साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जैसे एक कलाकार के मन में कैसा आकृति है, इसे कोई नहीं देख सकता है। साथ संगत जी, जब वो मूर्ति गढ़ करके तैयार करता है, जब उसका पूर्ण रूप से मूर्ति तैयार हो जाती है, तब जो है साथ संगत जी, आँख, नाक, कान, मुंह, एक एक शरीर के अंग को या रोम रोम को साथ संगत जी हम देखते हैं कितनी अच्छी तरीके से जो है बना होता है। कहते हैं उंगली की नाखून कितना अच्छा है, आँख का भौंवा कितना अच्छा है, होठ कितना अच्छा है, ये साथ संगत जी पाँव का तलवा कितना अच्छा होता है, बाल कितना अच्छा होता है। इस तरह से तब हमको एक एक जो है दिखाई देता है। और सत्संग जी कहते हैं कलाकार कितना अच्छे तरीक़ा से बनाया है। सत्संग जी वहाँ मूर्ति पे लोभित हो जाते हैं, कलाकार को लोग अब भूल जाते हैं। पर सत्संग जी, न कलाकार को पहले उसके मन में क्या चलता है ये नहीं किसी को जानकारी होती है। और तैयार हो जाने के बाद भी सत्संग जी, जो आकर्षण वाली मूर्तियां तैयार हो जाती है, ये संसार तैयार हो जाता है सत्संग जी, उस पर लोभायमान हो जाते हैं, भूल जाते हैं, वो कलाकार पीछे रह जाता है। आइए सत्संग जी, इसी प्रकार आज संसार को परमात्मा जो है कैसे तैयार किया है, इसके मन में क्या चल रहा है, कब समय आने पर कौन सी आकृतियाँ तैयार करेगा, क्या बनाएगा, किसके जीवन में कौन सा क्रांति लाने वाला है, सत्संग जी ये किसी को नहीं पता है। जिसके अंदर ये ऐसा घटना घटता है, क्रांति होता है, उसे भी नहीं पता है कि कब होगा। सत्संग जी समय आने पर सब कुछ होता है, इसको सब कुछ पता है। सत्संग जी कभी कभी होता है कि हम चिल्लाते हैं, गुहार लगाते हैं कि हे प्रभु आप कृपा करो, ये सब कैसे होगा, ये सब बड़ी परेशानी हो रही है, ये मेरा काम नहीं हो रहा है। पर सत्संग जी इसको सब कुछ पता होता है, हमको बताने से पहले इसे सब कुछ पता होता है। हमें नहीं पता है कि इसको ये सब पता है। बस इतनी ही गलतफहमी के शिकार हम हैं सत्संग जी। और इसी गलतफहमी के वजह से हमको इतनी सारी पीड़ा झेलना पड़ता है। सत्संग जी, जिस दिन इस बात की जानकारी सिर्फ हो जाए कि ये मालिक को सब कुछ पता है और करना इसी को है, कहाँ कमी है कहाँ बेसी है, कब समय आने पर कौन सा काम करना है, सत्संग जी इसे बताना नहीं सब कुछ जानकारी है। पर सत्संग जी इसी बात की तो हमें नहीं जानकारी है कि इसको सब कुछ पता है। ये करण करावन हार है, ये सब कुछ करता है। और सत्संग जी ये हमारे ही माध्यम से करेगा, इसकी भी जानकारी नहीं है। और सत्संग जी हम कहेंगे आज, तो आज कहने से नहीं होगा। हम चाहे जितना भी प्यार से कहें, दुलार से कहें, पूजा करके कहें, व्रत करके कहें, जितना भी मतलब सत्संग जी अरदास प्रार्थना करें, आज जब वो घड़ी होगा होने वाला तभी हो सकता है। जैसे सत्संग जी एक माँ के गर्भ में बच्चा होता है और बच्चा जो है समय आने पर ही बाहर निकलेगा, समय आने पर बच्चा संसार में आएगा गर्भ से बाहर। इससे पहले सत्संग जी चाहे हजार हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, इसे संसार में लाओ, बाहर लाओ, मुझे बच्चे को देखने की बहुत जी चाह रहा है, दुनिया वाले क्या क्या ताना मार रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पर सत्संग जी हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, इसका समय है और ये समय आएगा तो सत्संग जी तब आएगा। चाहे इसके आने से पहले चाहे जितनी भी पीड़ा भुगतनी है वो तो भुगतना पड़ेगा, चाहे उसे हम अपनी कमजोरी, लापरवाही या सत्संग जी खुदगर्जी कहें या जोश कहें या सत्संग जी फिर चाहत कहें, लोभ कहें, लालच कहें, जो भी कहें, ये वो हमारी ही वजह से सब कष्ट होता है।
सत्संग जी, आज सदगुरु जो है यही बता रहे हैं कि सिर्फ इतनी सी परेशानी है, इतना ही अज्ञानता है कि तुझे नहीं जानकारी है कि ये सब कुछ परमात्मा के मर्जी से हो रहा है, सब कुछ परमात्मा कर रहा है और समय समय से करेगा। कब वो समय आएगा ये नहीं पता है। तो बार बार इसे चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर, तड़प कर कहता है, ऐसे कहता है जैसे इसे कुछ भी पता नहीं है। ये बहरा है, सुन नहीं रहा है। पर सत्संग जी, अगर जिस दिन मानव को इस बात की जानकारी हो जाए कि ये सुन भी रहा है, देख भी रहा है और सत्संग जी ये कर भी रहा है, लेकिन अपने तरीके से कर रहा है। हमारे पास आँख नहीं कि हम देख पाए कि ये कैसे कर रहा है, और सत्संग जी इसकी आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं ये कानों से। सत्संग जी इतना ही कारण है, हमारे पास विश्वास भरोसा नहीं है। तत्क्षण बहुत जल्दबाजी है, जिद है कि हम अभी चाहते हैं अभी हो जाए काम। तो सत्संग जी धैर्यता नाम की चीज़ हमारे पास नहीं होने के कारण सत्संग जी सारे पीड़ा भुगतना पड़ता है। और सत्संग जी जिस दिन इस बात की जानकारी हो जाए सत्संग जी कि ये परमात्मा सुन भी रहा है, देख भी रहा है और कर भी रहा है, पर सत्संग जी अपने तरीके से कहीं हमें नुकसान तो न हो जाए, कभी कहीं सत्संग जी बनने के बजाय बिगड़ न जाए। तो सत्संग जी हमको इस बात का खबर नहीं होता है। हम कहते हैं प्रभु नहीं देख रहा है, प्रभु अनजान है, पर सत्संग जी हम अनजान हैं कि प्रभु जो कर रहा है उसे नहीं जान पा रहे हैं। आज आओ सत्संग जी, आज सदगुरु माता जी इसी बात की जानकारी करा रही हैं कि परमात्मा सब कुछ देख रहा है, कर रहा है, आपके भीतर बाहर व्याप्त है। और सत्संग जी ये करण करावन हार है, हम इसे कहते हैं, मानते हैं, पर सत्संग जी विश्वास नहीं हो पाता है। निरंकारी मिशन का एक नारा है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। पर सत्संग जी हमने अभी पूर्ण रूप से एक को जाना नहीं, और सत्संग जी माना, पर सत्संग जी इसमें पूर्णता नहीं है मानने में। और सत्संग जी एक होना तो बहुत दूर की बात है। अगर सच में एक को जान भी लेते, एक को मान भी लेते, तो सत्संग जी कुछ तो हल्का हो जाता, हमारे जीवन में हल्कापन आ जाता, सहजता आ जाता। सत्संग जी आने वाली कठिनाई सत्संग जी एक हल्का हवा का झोंका की तरह आती, और जैसे होता है जो मजबूत कड़ी होती है सत्संग जी, वो आंधी आने के बाद भी नहीं गिरता है, और सत्संग जी जो कमज़ोर होता है वो हल्के हवा के झोंके में भी गिर जाता है। तो सत्संग जी इसी प्रकार जो है आज ये सदगुरु माता सारे इंसान को सत्संग जी यही खबर कर रही हैं, यही बता रही हैं सत्संग जी अपने संदेश में, उपदेश में, कि सत्संग जी मानव जो करना चाहता है, अपनी मर्जी से जो करना चाहता है सत्संग जी, इसकी मर्जी तो वही हो सकता है जो संसार तक है। जैसा कि सत्संग जी अब हम संसार में हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे पड़ोसी के घर से हमारा घर अच्छा हो, हमारा सोच तो यही है। हम तो कभी ये नहीं सोच सकते कि पड़ोसी का घर हमसे अच्छा हो। तो सत्संग जी किसका अच्छा होना चाहिए, किसका कैसा होना चाहिए, इस बात का हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इस बात का पता है कि मेरा सब अच्छा अच्छा होना चाहिए। हम गलत भी करते हैं तो सही हो, हम झूठ भी बोलते हैं तो इसमें पास हो जाएं, सक्सेस हो जाएं, और जो सत्य भी कह रहा है उसे गलत साबित किया जाए। हमारा सोच तो यही है सत्संग जी, सत्संग जी। पर ये परमात्मा न्यायाधीश है। ये सत्संग जी
कभी असत्य के तरफ न्याय नहीं करता है। इसका भले ही थोड़ा देर हो जाए सत्संग जी, पर जब विजय होता है तो सत्य का ही विजय होता है। थोड़ी परेशानी आती है सत्संग जी, पर पराजित नहीं होता है। हमेशा सत्य आदमी जो है सत्संग जी कभी परेशान तो हुआ है पर पराजित नहीं हुआ है सत्संग जी। विजेता उसको मिली है, हमेशा से मिली है और मिलेगी और मिल रही है सत्संग जी। कभी कभी हमारे मन में ऐसा भ्रम आ जाता है कि सद्गुरु कुछ देखता नहीं, कुछ जानता नहीं, हमको कहना पड़ता है। हम कह देते हैं कि हे प्रभु, महात्माओं से भी कहते हैं सुमिरन करा दो, मुझे इस प्रकार की दिक्कतें हैं, हे प्रभु। ऐसा जो है सत्संग जी मुझे भरोसा हो जाए कि मेरा कर्म ये सब कहना नहीं है, बल्कि मेरा कर्म है। जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है तो सत्संग जी स्कूल की फीस हो या जो भी उसका व्यवस्था हो माता पिता के ऊपर होता है। तो लड़का कहे या न कहे, माता पिता को इस बात का खबर है कि जब उसे हम पढ़ा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारे सर पे है और कैसे करना है कर लेते हैं। आइए सत्संग जी, इसी प्रकार जो है हमारे दिल में भरोसा आ जाए कि ये परमात्मा जो है करन करावनहार है, ये हमको देख रहा है, ये सब कुछ देख रहा है। पर सत्संग जी हमें लग रहा है कि हम परेशान हैं और ये परमात्मा हमारी बातें सुन नहीं रहा है। हम माइक लगाकर इसे आवाज़ दें या चिल्ला कर इसे आवाज़ दें या रो कर इसे आवाज़ दें, पर सत्संग जी इसे बहुत तकलीफ़ होता है। जब हम माइक लगा कर आवाज़ देते हैं, जब हम रो कर आवाज़ देते हैं और तड़प कर कहते हैं, सत्संग जी काश ऐसा होता कि एक बार इसको महसूस कर लेते कि ये क्या कह रहा है। क्या हम अभी जो चिल्लाकर आवाज़ दिया वो सुनाई पड़ा कि नहीं पड़ा, और उसका जवाब हमें मिला कि नहीं मिला, ये कब काम करेगा मेरा, क्या कहा है, कुछ आश्वासन दिया है, कुछ समय लिया है करने के लिए। सत्संग जी अगर एक व्यक्ति के सामने हम कुछ कहते हैं तो व्यक्ति कहता है ठीक है, 10 दिन का मोहलत दीजिए, 5 दिन का मोहलत दीजिए, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। सत्संग जी पर इससे हमको वो भी नहीं जानकारी प्राप्त होती है कि ये कब करने वाला है। और सत्संग जी जब ये करता है तो अच्छा करता है। और सत्संग जी उस समय हम कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, पर आपने किया। तो सत्संग जी जो कुछ भी होता है हमारे सोच से भी अधिक होता है। हम सोचते तो कुछ और है, हो जाता कुछ और है। तो सत्संग जी हमें अपने सतगुरु पे भरोसा कर लेना चाहिए कि ये सतगुरु करन करावनहार है, ये सब कुछ देख रहा है, ये घट घट में है, अंग संग है। तो सत्संग जी इसके लिए अलग से हमें कोई ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा, सत्संग जी डिमांड नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ऑर्डर और डिमांड का अभी तक लिस्ट है और सत्संग जी ये क्रिया जारी है, तो सत्संग जी अभी भक्ति अधूरी है, जानकारी अधूरी है। सत्संग जी जब हम कहते हैं कि करन करावनहार तू है, अंग संग है, तो सत्संग जी इस बात पे थोड़ा भी गौर कर लेते कि ये जब करन करावनहार है तो फिर कहने की क्या बात है, समय आने पर ये कर देगा। अब जब देख ही रहा है सत्संग जी अपने बदन का कपड़ा फटा तो सबसे पहले सामने वाला ही दिखता है। तो सत्संग जी उसी प्रकार हमारे अंदर जो कमी होती है तो सबसे पहले परमात्मा देख लेता है।
और सत्संग जी इशारा भी होता है, भले इस इशारे को समझे या ना समझे, पर ये मालिक ने इशारा जरूर करता है। सत्संग जी जब हम सतगुरु के चरणों में आए हैं तो सतगुरु पे अपनी सारी जो है सत्संग जी जिम्मेदारी छोड़ दें। सर्वे सर्वा मालिक यही है, ऐसा मुझे विश्वास हो जाए। और सत्संग जी ये हमारे जीवन का सार है। सत्संग जी जो कुछ करने वाला यही है। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें कमी महसूस हो रही है, तो सत्संग जी ये कमी हमारे वजह से हो रही है, कमी महसूस हो रही है, तो सत्संग जी इसका कारण है कि हम अभी परमात्मा को समझ नहीं पाए हैं। परमात्मा को सत्संग जी समझ नहीं पाए, विश्वास नहीं कर पाए, इससे अपना रिश्ता जोड़ नहीं पाए। यही कारण है कि हमको अभी कमी महसूस हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, अभी कष्ट महसूस हो रहा है। तो इसका कारण यही है कि इससे हमारा रिश्ता जुड़ा नहीं है। भले ही सत्संग जी हम कहते हैं कि ये हमारे अपने हैं या ऐसे जान पहचान बनाए हैं, रिश्ता नहीं बना पाए हैं। अगर रिश्ता बनाए होते तो सत्संग जी भरोसा हो जाता कि ये है ना, सब कुछ देख रहे हैं। तो सत्संग जी जो शब्द हम बोलते हैं उन शब्दों पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। कहते हैं शब्द गुरु है, मति है चेरी। सत्संग जी यहाँ शब्द को ही गुरु बनाया गया है, और हो भी सकता है भी सत्संग जी जैसा कि जो सतगुरु के मुख खार बिंदु से जो शब्द आता है, और सत्संग जी उस शब्द को ही जैसे कि मान लिया जाए। अगर कहें कि आप अपने घर में अवतार बाणी पढ़ो, चाहे संतों के माध्यम से कहें या स्वयं स्टेज से सतगुरु की ही बाणी आ रही है, अपने घर में अवतार बाणी पढ़ो, तो सत्संग जी अवतार बाणी पढ़ना चाहिए। अगर सतगुरु का आदेश आता है सत्संग जी कि हर सांस में सुमिरन करो, तो प्रयास तो यही करना चाहिए कि हर सांस में सुमिरन कैसे होगा, करना ही चाहिए। सत्संग जी अगर सतगुरु का चाहे संतों के माध्यम से आए या सतगुरु का उपदेश आता है कि आप निस्वार्थ सेवा करो, किसी प्रकार का आकांक्षा की अभिलाषा या चाहत नहीं रखना, तो सत्संग जी इसको मान ही लेना चाहिए। हमें करना है तो करना है, इसके बदले क्या मिलेगा, क्या देने वाला है, क्या उम्मीद किसी प्रकार का नहीं रख सकते हैं। क्योंकि सत्संग जी हमारा उम्मीद ही क्या हो सकता है। जितना हमारा ध्यान जहाँ तक होगा, जो संसार में देखे हैं ये तुच्छ, पर सत्संग जी इसके ध्यान में क्या है ये हमें जानकारी नहीं। तो सत्संग जी ये बड़ा है, ये विशाल है, तो इसका ध्यान भी बड़ा होगा, विशाल होगा। सत्संग जी ये बहुत दयालु है, बहुत प्यारा है। इनसे जिसका रिश्ता जुड़ जाता है सत्संग जी, कहते हैं ना कि ये परमात्मा इतना सुंदर अपनी कलाओं से ये रचना किया है संसार का। सत्संग जी अगर सच में एक बार ध्यान से इस संसार को देखें, इसकी कला को देखें सत्संग जी, तो पागल हो जाएंगे देखते देखते कलाकार कहाँ है, कैसा है। और सत्संग जी जब ये इतना सुंदर संसार बनाया है, इतना सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा जो बनाया होगा, उसका सोच कितना सुंदर है, उसके अंदर इतना सुंदर छवि बैठी है। तो सत्संग जी बताइए उसका चेहरा कैसा होगा, वो कैसा होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि जिसके अंदर सकारात्मक सोच होता है उसके चेहरे पर लाइट होती है, जो आध्यात्मिक विचार वाले होते हैं वो सत्संग जी चेहरे पे चमक होती है। तो सत्संग जी इसका चेहरा कैसा होगा, इस तरह का सत्संग जी हमारा ध्यान जो है
इनमें लग जाता है, घुल मिल जाता है। तो आइए सत्संग जी, अगर हम संसार में सारे किसी जड़ जीव को ही देखें, वृक्ष के पास बैठें, फूल के पास देखें, एक एक पत्तियां को देखें, एक एक फूल को देखें, एक एक टहनिया को देखें सत्संग जी, ये कैसे रचा है, कितना प्यारा है। इसके दिमाग में, इसके दिल में ये इतना सुंदर आकृति, ये इतना सुंदर संसार कैसे कैसे आया सत्संग जी, और इनके संकल्प से तुरंत तैयार हो गया सत्संग जी। आइए सत्संग जी, ये ना तो हम कला को देखने का हमें ढंग है, न कलाकार को जान पाते हैं। तो सत्संग जी, जो तस्वीर हमारे सामने है, इस तस्वीर को अगर हम ध्यान से देखें तो शायद इसमें हमारे कलाकार का कहीं न कहीं झलक एहसास हो ही जाएगा, दिख ही जाएगा। तो सत्संग जी, देखने की कला आ जाए, सुनने की कला आ जाए, और इससे मिलना जुलना कहना, ये सब कला आ जाए सत्संग जी। और वो कला कैसे आएगा? सदगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में आकर नतमस्तक होकर के, प्रणाम दंडवत करके, अपने सत्संग जी जीवन को समर्पण करेंगे, सब कुछ सहज हो जाएगा और जीवन ये सरल हो जाएगा सत्संग जी, जीना आसान हो जाएगा सत्संग जी। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।